भाई साहब आज आपको ना मोटिवेशन भर भर के मिलेगा, क्योंकि आज मैं एक ऐसे बंदे के बारे में, एक ऐसी ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में बात करने वाला हूं जिससे आपको लगेगा थैंक गॉड यार ये हमारी कैटेगरी में ही था। बिल्कुल। मतलब जिसको ट्रेडिंग का जीरो नॉलेज हो, डांसिंग की दुनिया में पॉपुलर हो, मतलब लोग उसको एज अ डांसर समझते थे, मतलब उसकी छवि एक डांसर थी, लेकिन एक बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना। आज मैं बात करने वाला हूं भाई साहब निकोलस दरवास के बारे में। जी करेक्ट सर, है जी, बिल्कुल। और इसके ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में अगर आप देखो तो दरवास साहब प्रोफेशनल डांसर थे, जैसा कि मैंने बताया है ना। अपने डांसिंग टूर के दौरान उनको जो है ये ट्रैवलिंग के दौरान क्या पता चला ट्रेडिंग के बारे में कि भाई साहब ये ट्रेडिंग आखिर उसका होती क्या शौक है। शौक चढ़ा कहीं राइट, ना शौक कहीं। चला। और ये 1920s में बॉर्न हुए थे उस टाइम, अगर मैं Yes, बताऊं sir. तो उस टाइम तो आपको पता है ना तो चार्ट हुआ करती थी, ना कोई ब्रोकर, ना कोई टर्मिनल, कैसे Yes, ट्रेड sir. करते। तो बेसिकली वही था कि भाई प्राइस का मूवमेंट किस तरीके से जा रहा है, और वो टेलीग्राम वगैरह, चिट्ठी वगैरह उस टाइम जो चलती थी Yes, उसके sir. दौरान वो पकड़ पाते थे कि भाई क्या है सारी चीजें और क्या नहीं। शुरू में बड़े लॉसेस किए, बड़ी सारी चीजें करी, लेकिन एट द एंड एक चीज समझ पाई कि प्राइस जो है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिल्कुल और सर। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे जी। चलते उसके हैं बाद सर तो आगे। आज बेसिकली हम लोगों को क्या बताने वाले, थोड़ी इनकी हिस्ट्री जर्नी कि क्या इन्होंने बनाई, साथ में इनका ट्रेडिंग स्टाइल। अगर आपने कहीं भी सुना होगा ना बॉक्स ट्रेडिंग, तो Yes, sir. इन्हीं की दी हुई है, वो है ना निकोलस दरवास बिल्कुल की सर। बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इनका इंडिकेटर भी दे दे सर आज। राइट, इनका एक इंडिकेटर भी हम दे देंगे आपको ट्रेडिंग व्यू पे, जो आपको बॉक्स ट्रेडिंग में लगाने की भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लगा हुआ मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो लोग यहां तक बैठे हो आपसे दिल से थैंक यू। सब्सक्राइब कर लो चैनल पे, नोटिफिकेशन बेल दबा दो, क्योंकि हम हर दिन सुबह 9 बजे Yes, वीडियो sir. डालते हैं। 30 दिन की एक सीरीज है। अगर आप इससे के पीछे की वीडियो में जाके देखेंगे तो हर एक में लिखा हुआ है वीडियो नंबर 17, वीडियो नंबर 16, वीडियो नंबर बिल्कुल 15। सर। अगर आपने ये 30 देख लिया ना, तो अगर आप डांसर हो, प्रोफेशनल हो, टीचर हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई आप भी बिल्कुल प्रोफेशन ट्रेडर हो। बन सकते हो अगर आप ये 30 दिन की सीरीज देख लोगे। ये मैं, अमरीश भारती और हर्षित मिलके वादा कर रहे हैं आपसे, बिल्कुल सर। अगर आप देख लोगे तो। चलिए अगर आप बात करते हैं तो शुरू में इन्होंने जैसा बताया कि बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करी है ना, Yes, sir. इमोशनल ट्रेडिंग करी, जो हम और आप कर चुके हैं अब Yes, तक। sir, राइट, बिल्कुल। इमोशनल ट्रेडिंग करी, रॉन्ग स्टॉक्स को चुन लिया, फेक ब्रेकआउट्स पे काम कर लिया, Yes, sir. बहुत ज्यादा ये चीज करते थे। उसके बाद धीरे धीरे इनको है ना थोड़ा सिस्टम को समझ आया, जैसा मैंने आपको बताया, और इन्होंने इमोशनल फ्री ट्रेड करना शुरू कर दिया है ना, सिस्टम बेस्ड काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि देखो एट द एंड मैं आपको बता दूं, सब चीजें ना पहले से क्लियर है। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हैं आज के डेट में, मैं आपको बता दूं, जब वो ट्रेड लेते हैं तो आपने बेसिक लेवल पे देखा होगा प्राइस और एक्शन के बेसिस पे। Yes, लेकिन sir. क्या लगता है, मान लो मार्केट यहाँ पे है, एक है ना सीलिंग और फ्लोर जो हम लोग बार बार बात करते बिल्कुल हैं सर। कि मान लो अगर मार्केट यहाँ गया है तो वो क्या यहाँ पोजीशन लेगा, यहाँ से यहाँ की या यहाँ से यहाँ की। बहुत सारी चीजें हैं इसमें मैथ, लेकिन आपको बॉक्स ट्रेडिंग से वो सारी चीजें Simple क्लियर हो positions. जाएंगी। राइट, उसके बाद 18 महीनों के अंदर सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम को फॉलो करते हुए उन्होंने $10,000 से 2 मिलियन का जो है उन्होंने अपना कैपिटल बिल्ड कर लिया आपके सामने। सर बहुत $10,000 बड़ी बात को 2 मिलियन बना दिया, बहुत बड़ी अचीवमेंट है है, ये। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सीधा इन चीज लाइक इनके कुछ स्ट्रैटेजी पे, तो इनके एक किताब भी है, हाउ आई मेड है ना 2 लाख मिलियन इन स्टॉक मार्केट, निकोलस दरवास। आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। वी आर नॉट प्रमोटिंग दिस बुक, Exactly, बट sir. इन्होंने एक बुक लिखी हुई थी तो मैंने कहा आपको बता दूं, अगर आपका मन करे तो अमेजोन का लिंक मैं डाल दूंगा। वैसे सडनली दिमाग में आया, कुछ हमारा एफिलिएट बन जाएगा अगर सर ये वाली बुक एक काम करें सर, ट्रेडिंग व्यू में डाल, वो अपने टेलीग्राम में डाल दे। चलो ऐसा करते हैं, जो लोगों को फिजिकल पढ़ने की लाइक पढ़ने की बिल्कुल तो सर। बिहारी ना भाई साहब, पढ़ना तो आ ही जाता है वर्ड्स Yes, निकल sir. के। तो फिर अगर फिजिकल नहीं है तो ये हम लोग अपने टेलीग्राम में भी डाल देंगे, इसके सारी जो समरी वगैरह पूरा डिटेल्ड में आप समझ चुके हो, आपको मिल जाएगा, आराम से पढ़ लेना, ठीक है सर। खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। अगला है दरवास की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी, उन्होंने कभी वॉल स्ट्रीट नहीं गए। मतलब उनको वॉल इतना पैसा कमा लिया, लेकिन कभी भी अमेरिका में वॉल स्ट्रीट जाने की जरूरत नहीं पड़ी उनको। वो कभी भी लाइक फाइनेंस, मीडिया, न्यूज फॉलो नहीं करते थे, मतलब न्यूज वगैरह ट्रेडिंग उन्होंने नहीं करी, दूर रखते थे अपने आप को उससे। राइट। अभी हर्षित आपको पूरा स्ट्रैटेजी बताएंगे अच्छे से डिटेल्ड में, आप देखना Yes, कितना sir. इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्राइस उनका गुरु था, मतलब वो कहते थे कि भाई जो प्राइस जो चल रहा है ना, इसी के बेस पे मैं सब चीजें करूंगा, क्योंकि Yes, यही sir. इंपॉर्टेंट है, यही मेन चीज है। दुनिया में एक बात ध्यान रख लेना, सब कुछ मैनिपुलेट हो सकती है, पैटर्न मैनिपुलेट हो सकता है, Yes, चार्ट sir. मैनिपुलेट हो सकता है, लोग मैनिपुलेट हो सकते हैं, लेकिन जो प्राइस है ना ये वो नहीं हो मैनिपुलेट सकता। नहीं होगा। अगर इसमें सप्लाई डालोगे प्राइस गिरेगा, यस सर। डिमांड डालोगे प्राइस भागेगा। भागेगा। मतलब ये एक ऐसी चीज है ना प्राइस जो मैनिपुलेट नहीं हो सकती। इसलिए गुजराती कहते भी हैं कि भाव क्या है, भगवान छे। समझ रहे हो, ये दिस इज रियलिटी बॉस, ये एक रियलिटी है। तो उनके हिसाब से सीधी सी बात है, कहते थे कि भाई प्राइस को अगर सही से मार्केट को ऑब्जर्व करो तो प्राइस अपने आप बताएगा भाई कहाँ जाने Yes, वाला sir. हूं। जहां जहां भी जिन जिन स्टॉक में उन्होंने ट्रेड करा, उसकी साइकोलॉजी को पूरा एक जर्नल बनाया उन्होंने, राइट। जिससे sir. वो अपनी जर्नल को खुद से, मतलब दूसरे को ना पढ़ के, खुद के ट्रेडिंग स्टाइल से जो उन्होंने किया था वो जर्नल पढ़ के अपनी साइकोलॉजी को ठीक Improve कर किया। पाए, है ना, सारी चीजें ले कर पाए, और जाके $2 लाख जो है उन्होंने
स्टॉक मतलब यूएस में बेसिकली ये काम Yes, करते थे और उन्होंने पैसा बना पाए, राइट। ठीक है तो सर। अब बेसिकली कुछ चीजों को समझेंगे कि भाई ये जो निकोलस दरबास थे, राइट, आखिर में उनका मंत्र बहुत सिंपल क्या था। जो ये बॉक्स ट्रेडिंग करते थे इमोशनल छोड़ के, अगर आप ये देखोगे ये बॉक्स ट्रेडिंग करते थे, बॉक्स ट्रेडिंग की जैसे ही प्राइस एक बॉक्स से बाहर निकलती है ना, Yes, sir। कहीं ना कहीं उसमें सेटअप बन जाता था। तो उन चीजों पे हम बात करेंगे सारी चलते हैं चीजों में सर। डिटेल्ड में। और आप यहाँ पे देखोगे निकोलस दरबास की एक स्ट्रैटेजी। तो मैं चाहूंगा हर्षित को डिटेल में इसको समझाए जिससे आपको काफी अच्छे से समझ में आए। चलिए सर, तो अभी हम इनकी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं सर। अभी जो आपने जर्नी बताई ना, बहुत ही एक ब्यूटीफुल सी जर्नी रही है इनकी, और जिस तरह से इन्होंने स्टार्ट किया, एक डांसर होना, उसके बाद एक ट्रेडर बनना और वहां से पैसे बनाना, एक प्रॉपर सेटअप के साथ अमेजिंग कहानी है सर। Correct। तो उसके बारे में क्या स्ट्रैटेजी थी इनकी, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है। तो सर सबसे पहले सर इनका कोर सिस्टम क्या रहता था, बॉक्स के ऊपर ब्रेकआउट का ये वेट करते थे। ये क्या करते थे, जब भी प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है ना, या किसी भी पॉइंट पे चल रहा है, तो वो एक बॉक्स ट्रेडिंग करता है, बॉक्स में ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। तो इनका सिंपल सा मंत्रा क्या था, ब्रेकआउट प्लस हाई वॉल्यूम, उसमें ये एंट्री कर जाते थे। सिर्फ दो चीजें इनको देखनी है, ब्रेकआउट और हाई वॉल्यूम, उसके बाद इनकी एंट्री बन जाती थी। अब सर इंडियन मार्केट के अंदर कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जिनके अंदर ब्रेकआउट और हाई वॉल्यूम दिखेगा हमें, और उसमें हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। तो सिंपली हम लोग चार्टिंग की मदद से ऐसे स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं। वो आपको भी दिखा भी देंगे एक बार कि कैसे कैसे स्टॉक हो सकते हैं चार्ट। ठीक है सर। सर यहाँ पे दूसरा पॉइंट कहता है कि स्ट्रिक्ट ट्रेंड फॉलोइंग, सिर्फ एक ही चीज में काम करना है, बाकी सारी चीज अपने आप से हटा दीजिए। तो यहाँ पे सिर्फ अप ट्रेंड में काम करते थे ये लोग, डाउन ट्रेंड और साइडवेज के अंदर काम नहीं किया इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड के अंदर काम करूंगा। स्टॉप लॉस डिसिप्लिन, बिल्कुल यार स्टॉप लॉस फिक्स रहता है, स्टॉप लॉस से बिल्कुल भी छेड़ाछाड़ी नहीं करते थे। अगर फेल हो गया तो निकल जाएंगे, मान ली भाई हमारी हार हो चुकी है यहाँ पे, तो एसएल कहाँ लगाते थे, हमेशा बॉक्स के नीचे लगाते थे एसएल, और बिना कोई इमोशंस के ये एग्जिट कर जाते थे। सिंपल है सर स्ट्रैटेजी। अब बॉक्स ट्रेडिंग ना कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही होगी, कुछ इस तरह से बॉक्स ट्रेडिंग चलती थी, बट अब ये ना पुराना स्टाइल हो गया है। इसका ना आपको थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन आपको मिल जाएगा, उसका इंडिकेटर दे देंगे सर कि कहाँ पे बॉक्स बन रहा है। चलते हैं सर। अब सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ट्रेड करना है, ऐसा नहीं है कि सर मैं कहीं भी ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे को ना स्ट्रेंथ चाहिए उस स्टॉक के अंदर, उस स्टॉक के पीछे बैकिंग होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो, हाई वॉल्यूम हो, उनको ही मैं ट्रेड करूंगा। जो कि वीक स्टॉक्स है ना, या जिनकी मैनेजमेंट खराब है, उनको मैं बिल्कुल ही अवॉइड करता हुआ चलूंगा। तो ये सिर्फ इनकी स्ट्रैटेजी थी, सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी सर। पिरामिडिंग इनटू विनर्स। सर पिरामिडिंग का मतलब क्या होता है, देखो सर दो टाइप की चीजें होती है, एक होती है पिरामिडिंग और एक होती है एवरेजिंग। एवरेजिंग क्या होती है, जब प्राइस नीचे गिर रहा है आप और खरीद रहे हो, जब नीचे गिर रहा है आप और खरीद रहे हो। पिरामिडिंग का मतलब क्या है, प्राइस जब ऊपर जा रहा है और आप पैसे लगा रहे हो, बिल्कुल, तब आप अपने स्टेक्स बढ़ाए जा रहे हो सर। ये आप शुरू में कभी जीवन में नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सर। साइकोलॉजी अलाउड ही नहीं करेगी, नहीं करेगी। एवरेज करने को अलाउड करेगी। चल भाई एवरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाएगा निकल जाऊंगा। लेकिन आप पिरामिड जो कहते हैं ना बनाना, ये बनाने में मैं आपको बता देता हूँ, लिख के दे देता हूँ पेन पेपर पे, शर्त लगा लो मेरे से, जब तक कम से कम 3-4 साल लगातार कंसिस्टेंट काम नहीं कर लोगे, तब तक ये स्ट्रेटेजी शुरू नहीं कर पाओगे। आपका मतलब हाथ ही नहीं चलेंगे, हाथ ही नहीं चलेगा, अलाउड ही नहीं करेगा, अलाउ ही नहीं होगा आपको, अंदर से ही अलाउ नहीं होगा। ठीक है सर। तो पिरामिडिंग इनटू विनर्स, सर जिस भी स्टॉक में अच्छा मूव आ जाता था उसको और लेना, उसको फिर और लेना, तो ये पिरामिडिंग के ऊपर विश्वास रखते थे। नो प्रेडिक्शन ओनली रिएक्शन, सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इमोशंस हटा दिए, प्रेडिक्शन सर गैम्बलिंग थोड़ी ना करनी है हमें, जो मेरे को सेटअप दिख रहा है मेरा, ठीक है, मैं उसी के ऊपर तो ट्रेड करूंगा। सर पहले इनके पास चार्ट्स भी नहीं होते थे, ये किस पे करते थे सर, न्यूज में जो प्राइजेस आते थे, जो प्राइस के मूवमेंट्स होते थे, उसके बेसिस पे अपना पैसा लगाते थे, सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करते थे ये। अब उसके बाद न्यूज एंड टिप्स को इग्नोर, जो कि हमने बात करी सर अभी, फंडामेंटल्स हो गए, न्यूज हो गई, टीवी के रूमर्स हो गए, सबको इग्नोर किया। सिर्फ कहां देखा आपने, सिर्फ ब्रेकआउट पे फोकस किया बस, और वॉल्यूम पे। तो सर ये इनकी स्ट्रैटेजी हुआ करती थी। अब सर इनका जो बॉक्स है ना, वो कुछ इस तरह से दिखता है, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं सर। जैसे ही इस बॉक्स के ऊपर प्राइस निकला ना, ये बॉक्स ग्रीन कलर का हो जाएगा सर। कैसे कलर का हो जाएगा, ग्रीन का हो जाएगा। और जैसे ही इस बॉक्स के नीचे निकलेगा प्राइस, ये बॉक्स हो जाएगा रेड कलर का। अब ये बॉक्स बनाने के ना बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सर, बट अगर आपको बनाना नहीं आता, अगर आप चाहते हो आपको सामने सामने बॉक्स दिख जाए, तो सर सिंपल सा इसके लिए इंडिकेटर दे देते हैं।
वहां पे वो क्या देगा, आपको बॉक्स बना के दे देगा। जब भी बॉक्स के ऊपर प्राइस निकले बाहर, वहां पे आप बाय करने के लिए देख सकते हो, उसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। चल के दिखाएं सर एक बार ट्रेडिंग व्यू पे। आते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। चलिए चार्ट पे आ चुके हैं। यहाँ पे दरबास बॉक्स लिखना है आपको, दरबास बॉक्स बाय निकोलस पहला वाला है, फिर दूसरा वाला है दरबास बॉक्स MTF ट्रेंड ट्रैकर, है ना। यस सर। तो आपको 3.3 के वाला जो है वो ले लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे लग चुका होगा। अब ये हमारा 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको मैं 5 मिनट भी कर सकता हूँ, 1 मिनट में आपको ज्यादा मिलेगा, है ना। बेसिकली अभी हमने कोई और स्टॉक्स पे लगाया हुआ है, इसको हम USDT BTC USDT पे लगाते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने अपना अकाउंट ही ओपन कहीं नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं, नीचे अगर आप इंडियन मार्केट में करना चाहते हो तो स्टॉक्स कार्ट का लिंक डला हुआ है, उसके थ्रू अपना लाइक जर्नी शुरू कर सकते हो, या फिर बिटकॉइन में अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो कॉइन DCX के साथ। FIU सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म है और 20% आपका ब्रोकरेज भी कम लगेगा अगर हमारे इस लिंक से अपना अकाउंट ओपन कराते हो, तो जाके जरूर ओपन कराइएगा। ठीक है सर। और सर स्टॉक्स कार्ट के अंदर हम लोग क्या अनलिमिटेड ट्रेडिंग कर सकते हैं? हाँ, आप उसमें 99 रुपीज अगर मंथली पे करते हो तो आप मंथ में अनलिमिटेड ट्रेड कर सकते हो विदाउट एनी ब्रोकरेज। तो ये अच्छी चीज है। स्टॉक्स कार्ड मैं भी वहीं से करता हूँ, तो आप भी कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है सर। तो सर यहाँ पे हमें बॉक्स बनता हुआ दिख रहा है, जैसा कि आपने अभी बताया सर, ये ग्रीन बॉक्स बना। Correct. इसके बाद वो बाय करते थे, यहाँ पे जैसे ही हमें ग्रीन बॉक्स मिलता था उसके लो का स्टॉप लॉस लगा लिया। सिंपल है सर, उन्होंने सिर्फ अप ट्रेंड को पकड़ा और किसी चीज में उन्होंने अपना हाथ नहीं डाला। तो सिंपली अगर हमें बॉक्स ट्रेडिंग करनी है तो हम यहाँ से इस इंडिकेटर से कर सकते हैं। सर मतलब बहुत सिंपल है। बॉक्स थोड़ा सा अच्छे से ग्रीन विजिबल नहीं है, बट मैं आपको बना के यहाँ पे दिखा देता हूँ यस सर, जिससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए अगर यहाँ एक बॉक्स बना हुआ है, राइट, तो इस बॉक्स का ये शेप बना हुआ है। यस सर। आप यहाँ पे देखो इस बॉक्स में हुआ क्या। सबसे पहले प्राइस एक अच्छा सा वॉल्यूम दिया, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी फट चुका है स्टॉक, यस सर, BTC जो भी बोलूँ। तो यहाँ पे जैसे ही ये फटा है ना, जैसे ही ये जगह पे फटा, मार्केट में वो एंट्री बना लेंगे। तो एंट्री को समझते हैं एक बार अच्छे से। ठीक है सर। तो एंट्री जैसे ही इसका क्लोज हुआ, यहाँ पे क्या बन जाएगी? एंट्री बन सकती है। जाएगी। मतलब यहाँ से ओपनिंग हुई, बॉक्स के ऊपर जाके क्लोज हुआ, ये क्लोजिंग है, ध्यान रखिएगा। Yes, क्लोजिंग हुआ, यहीं पे इसकी क्या बन गई? एंट्री बन गई। एंट्री बनी और इसी कैंडल का लो जो है, Yes. राइट, ये हमारा क्या बन जाएगा? SL बन जाएगा। और ये सारी चीजें चल रही हैं। आप देखोगे ना लॉन्गर रन, तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको पिरामिड बनाना है कि नहीं बनाना है, राइट। क्योंकि इन्हें स्टार्टिंग में जरूरी नहीं, देखो पिरामिड ऐड होने से स्ट्रेटेजी बदल जाती है। क्योंकि आप देखो सिंपल समझो, अगर कोई प्राइस 100 रुपए का है, कोई स्टॉक्स भी मान लो एग्जाम्पल 100 रुपए का है और ये बढ़ा 105 गया, ठीक है, आपने पोजीशन यहाँ पे मान लो डबल कर दी। यस सर। तो फिर आपका एवरेज 100 नहीं रहा, आपका एवरेज क्या हो गया? 103 रुपए के करीब हो जाएगा, 102.5 के आसपास। समझ रहे हो? तो अगर गलती, अच्छा प्राइस ऐसा तो है नहीं कि ऐसा चलता है, प्राइस हमेशा ऊपर नीचे चलता है। अगर ये गलती से 103 आया तो आपका SL हिट हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ पे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। तो इन्हें इनिशियल स्टेज में रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिरामिड ना बनाओ, है ना। हर एक देखो सबकी अपनी स्ट्रेटेजी है, उसमें आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा तक चेंजेस नहीं करोगे, आप प्रॉफिटेबल नहीं होगे। क्योंकि यहाँ पे दरबास जी की जो स्ट्रेटेजी थी, ये तो दुनिया को सबको पता है ना। आज मैं नई वीडियो बना रहा हूँ, आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो पहली बार सुन रहे होगे, लेकिन ये स्ट्रेटेजी कोई नहीं तो है नहीं, ये तो जग जाहिर है, पॉपुलर है। तो आपको थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। तो मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा कि इनिशियली आपने एक फिक्स्ड अमाउंट कैपिटल सेट कर लो कि भैया मैं हर बार 1 लाख का साइज पोजीशन से क्या करूंगा? ट्रेड करूंगा, है ना। अगर आप BTC में हो तो आप इसको 10x लेवरेज ले लो, तो 10,000 से आप लगा के साइड पोजीशन में ट्रेड मार सकते हो। उसके बाद 10 लाख से करूंगा तो करूंगा। SL मेरा स्ट्रिक्ट है। यस सर, SL मेरा स्ट्रिक्ट है। एंट्री समझ में आ गई। और एग्जिट के लिए आप हमेशा 1:1.5 मिनिमम रखना, जिससे आप ब्रोकरेज से ऊपर जा सकते हो, प्रॉफिटेबल। यस सर, बिल्कुल करेक्ट है। तो 1:2, 1:3 कर सकते हो। और आप अपना SL को ट्रेल जरूर कर सकते हो। यस सर, SL को ट्रेल 1:1 एरिक्सन रिवॉर्ड जो है वो ब्लैक बदल सकते हो। बिल्कुल सर। तो ये तरीका है, इस तरीके से आप जो है वो ट्रेड बना सकते। जी ठीक है सर, तो यही स्ट्रैटेजी थी। आई थिंक काफी अच्छे से आपने समझाया भी क्या जर्नी रही है। उसके बाद सर हमने स्ट्रैटेजी पे भी डिस्कशन किया। तो सर अब पब्लिक के ऊपर है, उनको कैसा लगा ये वीडियो। बट जैसा भी लगा हो कमेंट में जरूर बताना भाई साहब, क्योंकि आपके भर भर के कमेंट्स हमें बहुत चाहिए। कमेंट ही मोटिवेट करते हैं। दूसरा एक और सबसे बड़ा सवाल है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी हम बहुत सारी लर्निंग वैल्यूज देते रहते हैं। जी सर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।